आज मैं आप सभी के साथ चिकन की इतनी मज़ेदार की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए आपको चिकन कोरमा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार की हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनकर तैयार होगा, यानी कच्ची चिकन बिरयानी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। हैदराबादी चिकन बिरयानी खाने के लिए आपको हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को घर पर फॉलो करके बनाइए, आप बिल्कुल हैदराबादी टेस्ट वाला बिरयानी घर पर बनाकर एंजॉय कर सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल को भिगो कर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग रेंज बासमती राइस लिया है 1 किलो के करीब। तो यहाँ पर जो है ना, चावल की क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास जो भी अगर चावल है इस तरह से आप बिरयानी बनाकर तैयार कर सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह से लॉन्ग रेंज बासमती राइस लेंगी तो बिरयानी खिले खिले भी बनेंगे और खुशबूदार भी बनकर तैयार होंगे। मैंने यहाँ पर दावत बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। चावल को पानी से साफ करके आधे घंटे के लिए भिगो कर रख लें, चावल के ऊपर इस तरह से पानी रख कर। अब मैं यहाँ पर एक देगची रख लेती हूँ इस तरह से हाई फ्लेम पर। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी 250 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है 2 बड़े साइज का प्याज, इस तरह से पतला पतला कट करके। हाई फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी हम यहाँ पर बरिस्ता तैयार करेंगे। जैसे ही इस तरह से प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा गुलाबी कलर आ जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे तेल से छान कर निकाल देना है। यानी इस तरह से जब बरिस्ता तैयार हो जाएगा तेल से छान कर निकाल दें। थोड़ा सा प्याज अगर तेल पर बच भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस तेल को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी चिकन। 1 किलो चिकन को मैंने पानी से साफ करके छलनी पर रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर इस देगची पर डाल देती हूँ, क्योंकि अलग से बर्तन क्यों करें, इसी पर ही हमें बिरयानी को दम करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चिकन ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 1 किलो चिकन के लिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 नींबू का रस। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है दही। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ml के करीब फ्रेश दही। दही को भी यहाँ पर ऐड कर दें। दही को फेंटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट डाल दें। हाफ कप पुदीना, हाफ कप हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे दरदरा सा पेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने जो प्याज को फ्राई किया हुआ था हाफ क्वान्टिटी में मैं यहाँ पर डाल दूँगी, बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड करना है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ। 4 कबाब चीनी, 4 से 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच साहब जीरा, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। घर की बनाई हुई गर्म मसाला है, बहुत ही खुशबूदार होता है। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड कर दी है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 छोटी इलायची, इस तरह से कूट कर ऐड कर दें। अब मैं यहाँ पर 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी केसर को भिगो कर रख ली थी आधे घंटे से, अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इसी के साथ 1 चम्मच हमें नमक भी ऐड कर देना है। अब मैं क्या करूँगी, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिला लूँगी, यानी चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तेल को मैंने पहले ही डाला हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस मैरिनेट चिकन को मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ सकते हैं, या फिर 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, या फिर इस तरह से इंस्टेंट भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आधे घंटे के बाद चावल को बॉईल करूँगी। यहाँ पर मैंने बड़े से देगची में 3 लीटर पानी, 3 चम्मच नमक और कुछ खड़े मसाले डाली हूँ। 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 4 से 5 हरी मिर्च लेना है, हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना और 2 चम्मच हमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। अब मैं यहाँ पर पानी के खौलने का इंतजार करूंगी। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा, हमने जो चावल को भिगो कर रखा हुआ है आधे घंटे से, उस चावल को हम पानी से छान कर यहाँ पर डाल देंगे। हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चावल किस तरह से बॉईल करना है वो देख लेना है, क्योंकि बिरयानी कच्ची कोरमे के साथ बनता है, तो चावल को हम कितना बॉईल करेंगे। सभी चावल को पानी के खौलने के बाद यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पर देखिए किस तरह से उबल रहा है चावल। हाई फ्लेम पर आपको रखना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाना है। उसके बाद पानी से इसे छान लेना है, ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। मैं यहाँ पर 1 कप पानी निकाल देती हूँ, बाद में इस पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो अब हमें क्या करना है, हाई फ्लेम कर लेना है। जैसे ही हल्का हल्का सा चावल उबलने लगे उसके बाद हमें क्या करना है, इसे पानी से छान लेना है, क्योंकि हमारा कोरमा तो बिल्कुल कच्चा है। तो उस कच्चे कोरमे में हम चावल को पकाएंगे, तो इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो सिर्फ हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं, उसके बाद इस तरह से पानी से छान लें। तो यहाँ पर हमारा चिकन का जो कच्चा कोरमा है बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप पानी जो मैंने निकाला हुआ था, और बाकी का बचा हुआ थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ तला
तला हुआ प्याज, इसी के साथ चावल को इस तरह से फैलाकर ऊपर डाल देना है। कच्चे कोरमे में हमें चावल को ऐड करना है, इस बात को आपको ध्यान पर रखना है क्योंकि हैदराबादी बिरयानी इसी तरह से बनता है, कच्चे कोरमे के साथ चावल को हम दम करते हैं। तो सभी चावल को डालने के बाद अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है येलो कलर, यहाँ पर मैंने सैफरॉन फूड कलर लिया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डाल दूंगी देसी घी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और चावल में शाइनिंग भी आता है। अब हमें क्या करना है, इस बर्तन को अच्छी तरह से फॉइल पेपर से कवर करना है या फिर कपड़े से या फिर आप न्यूज़पेपर से भी इसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद इसका लीड लगा दें, स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएं। उसके बाद आपको फ्लेम लो कर लेना है 45 मिनट्स के लिए, फिर हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है। स्टोव ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरह से बर्तन 15 से 20 मिनट के लिए उसी तरह से छोड़ दें। उसके बाद इसका लीड हटाकर आपको चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारा हैदराबादी कच्ची चिकन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। स्टोव ऑफ करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को चम्मच चलाकर चावल दिखा रही हूँ। बिल्कुल चावल इस तरह से खिले खिले बनकर तैयार होंगे और साथ ही जो हमने चिकन डाला हुआ है परफेक्ट बनकर तैयार होगा, जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। ना ही चिकन आपका कच्चा रहेगा और ना ही ये बर्तन पर जलेगा। परफेक्ट रेसिपी है, बिना झिझक आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइए, आपका चिकन बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। हैदराबादी बिरयानी खाने के लिए आपको हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप हैदराबादी बिरयानी बनाकर एंजॉय कर सकती हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। बिल्कुल चावल इस तरह से खिले खिले बनकर तैयार होंगे और इस तरह से जो आपका चिकन जो है ना बिल्कुल टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा। ना तो चिकन ना जलेगा आपका और ना ही ज़्यादा वो पककर खुल जाएगा। बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट आपका चिकन बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ज़रूर बनाकर देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। आने वाले ईद के मौके पर बनाकर तैयार कर सकती हैं। फिलहाल रमज़ान चल रहा है, आप चाहें तो इफ्तार में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही मज़ेदार का है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते भेजाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।